नवाज शरीफ जो पाकिस्तान का वजीर आजम बनने की ख्वाहिश लेकर पाकिस्तान आया था, एक ऐसी खबर ने उसके ऊपर बिजली गिरा दी है कि जिसके बाद अब इसका काउंसलर बनना भी मुश्किल हो गया, जिसके बाद अब ये इलेक्शन के अंदर जाना भी इसका नामुमकिन होता नजर आ रहा है। और उसने जितनी शर्तें रखी थी कि मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बनूंगा, मेरे केसेस माफ करने हैं, FIA से मुझे बचाना है, नैब से मुझे बचाना है, अदालतों से मुझे बचाना है, मेरे लिए रेड कारपेट बिछाना है, मेरे लिए पाकिस्तानी अवाम को लाहौर मीनार पाकिस्तान के ऊपर लाना है, इसने जो जो शर्तें रखी हुई थी वो सारी शर्तें पूरी होती रही और नवाज शरीफ प्रो लाडला बन के पाकिस्तान आ गया। और पाकिस्तान आने के बाद भी इसकी शराइत खत्म नहीं हुई, इसकी जो ख्वाहिशात थी उनमें मजीद इजाफा होता चला गया, इसकी जो बातें थी उनमें मजीद, इसके जो मुतालबात थे वो मजीद आगे बढ़ते चले गए। कभी ये कहता था जी इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं देना, कभी ये कहता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम खत्म कर दो, कभी कहता था बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ला है वो इलेक्शन के अंदर ना हो, कभी ये कहता था इमरान खान जो है उसको फॉरएवर हमेशा हमेशा के लिए ना अहल कर दो। तो अब इसके बारे में एक ऐसी खबर आई है कि जिसने इसको काउंसलर की सीट जीतने से भी पीछे रख दिया, जिसने इसको इलेक्शन के अंदर जाने से ही खौफजदा कर दिया और अब ये इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान करता नजर आ रहा है, धमकियां देता नजर आ रहा है। नवाज शरीफ प्रो लाडला जो पाकिस्तान का प्रो लाडला बनकर पाकिस्तान पहुंचा था, ये क्या कहानी है, ये कौन सी खबर है? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो खबरें भी बताने जा रहा हूं कि ये किस तरह इलेक्शन का बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, जो इमरान खान के बड़े मुखालिफ हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मुखालिफ हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ फराहम करने के हवाले से एक टके का काम नहीं किया था, अब मामलात अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथों से भी निकल गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा पत्ता फेंका है कि चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक हैं, अब सारी गेम उनके हाथों से भी निकल गई है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई फैसला नहीं दे सकेंगे, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई बात लटका नहीं सकेंगे और इनको अब ऐसी मत मिलेगी, इनको अब ऐसी अकल इनकी ठिकाने आएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लेगा। उसके बाद तीसरी और सबसे अहम तरीन खबर है, उसके ऊपर हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए कि इमरान रियाज भाई जो बड़े तवील अरसे तक गायब रहे थे, अगवा रहे थे, अब उनका बाकायदा तौर पर जो वीडियोस बनाने का काम है वो शुरू हो चुका है। उनकी एक वीडियो एडिट भी हो चुकी है, उनका एक प्रोमो भी सामने आया है, उनको प्रोमो के अंदर देखा भी जा सकता है कि उनका जो रिकॉर्ड हुआ है उस प्रोमो के अंदर देखा भी जा सकता है कि यूट्यूब की उस वीडियो के अंदर वो किस तरह से बोल रहे हैं। और आस्ता आस्ता अब वो भी मैदान के अंदर आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन उनके आते साथ ही ये खबर भी फैलाई जाने की कोशिश की जा रही है कि जी वो तो एजेंट बन के आए, वो तो डबल एजेंट बन के आ गए हैं, वो तो इमरान खान को नुकसान देंगे, उनको तो लॉन्च किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो ये तीन जो खबरें हैं बड़ी अहम तरीन खबरें हैं और इन तीन खबरों की तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको देने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप पाकिस्तान का आने वाले वक्त के अंदर अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, आज का वीलॉग, और मैं आपको बताने जा रहा हूं जो तीन खबरें हैं उनमें से सबसे पहली और अहम तरीन खबर, क्योंकि मुझे पता है आप सुनना चाहते हैं इमरान रियाज खान भाई के बारे में कि इमरान रियाज भाई आज किस पोजीशन में, आज किस सूरत हाल के अंदर है और वो कब पाकिस्तानी आवाम के सामने आ रहे हैं, पाकिस्तानी कौम के सामने आ रहे हैं, कब वो अपनी वीडियोस का सिलसिला दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मियां इशफाक का इमरान जो एडवोकेट है, इमरान खान के भी एडवोकेट रहे हैं, इमरान रियाज भाई के भी एडवोकेट रहे हैं, बड़े बड़े जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर थे उनके भी एडवोकेट रहे थे और इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ अगर कोई ज्यादती होती है तो मैं उनका केस मुफ्त में लड़ूंगा। ये वो शख्सियत है। अब इनकी इमरान रियाज भाई के साथ एक इनका प्रोमो सामने आया है, इन दोनों ने मिलकर एक वीडियो बनाई है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि इमरान रियाज भाई अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो आस्ता आस्ता जो लफ्ज हैं उनको अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, शीशे के ऊपर खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े होकर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने अल्फाज को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उनकी जो सूरत हाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है, उनकी सेहत जो है वो काफी बेहतर हो चुकी है और बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम उनको एक मरतबा फिर से देखने जा रही है कि वो यूट्यूब के ऊपर आएंगे, धूम मचाएंगे, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े पूरे एतमाद हैं और उनकी जो बातें हैं, उनकी जो चीजें सामने आ रही हैं बड़ी खुशाइंद हैं, बड़ी पॉजिटिव हैं। और ये वो सारी चीजें हैं कि जिनको देखकर जो इमरान रियाज खान का दुश्मन है यानी कि जो नून लीग है उनकी चीखें निकल गई हैं और फिर कुछ ऐसी उन्होंने खबरें फैलाने की कोशिश की है कि जिसके बाद फिर बड़े बड़े जो लोग हैं उनके उस झांसे में आ गए, जैसा कि जो आदिल राजा है, अब उसने एक ट्वीट की और उसने कहा जी इमरान खान के मुकाबले के अंदर अब एक बहुत बड़े सहाफी को लॉन्च किया जा रहा है। और फिर जो उनकी आदिल राजा की अहलिया हैं उन्होंने भी एक ऐसी ही ट्वीट की है, एक ऐसी ही बात की है। तो उसके अंदर इमरान रियाज खान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया जो यूजर्स हैं, स्पेशली जो नून लीग के हैं, उन्होंने इमरान रियाज खान का नाम लिखना शुरू कर दिया कि जी इमरान रियाज खान जो है अब वो इमरान खान के मुकाबले के अंदर आ रहा है, उसको लॉन्च किया जा रहा है। हालांकि इमरान रियाज खान जो है उसने इतनी मारे खाई, इतना टॉर्चर बर्दाश्त किया, उसकी वो हड्डियों का ढांचा बन के आ गया है। अगर वो बिकने वाला होता, झुकने वाला होता,
अगर कंप्रोमाइज करने वाला होता, अगर वो समझौता करने वाला होता, अगर वो किसी भी किस्म की डील करने वाला होता, तो वो इतना तशद्दुद बर्दाश्त ना करता, इतनी तकलीफें बर्दाश्त ना करता, इतना जुल्म बर्दाश्त ना करता। मगर उसने वो सब कुछ किया और अपनी जबान की जो पासदारी थी उसका उसने ख्याल रखा। अपनी जबान को उसने किसी सूरत बेचा नहीं है, अपनी जबान को उसने किसी सूरत नीचे नहीं लगने दिया। पाकिस्तानी कौम का सर उसने फखर से बुलंद ही रखा है। तो उसके बारे में झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द नाकाम हो जाएगा और पाकिस्तानी कौम देखेगी कि एक मरतबा फिर से जो इमरान रियाज खान साहब हैं वो पाकिस्तानी कौम के दरमियान होंगे, पाकिस्तानी कौम के बीच में होंगे और उनकी जो वीडियोस हैं वो पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही होगी। अब इसके बाद जो दूसरी खबर मैंने आपको दी थी कि नवाज शरीफ के लिए जो बिजली बनकर खबर गिरी है और जिसके बाद नवाज शरीफ जो है अब वो प्रो लाडला से बिल्कुल जीरो पे आ गया और जिस तरह से वो इलेक्शन की धमकियां दे रहा, इलेक्शन के बाइकआउट की धमकियां देना शुरू हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि हामिद मीर, कामरान शाहिद, कामरान खान, पाकिस्तान के और बड़े बड़े सहाफी जो हैं, बड़े बड़े जो सुहेल वड़ाई जैसे बड़े बड़े जो एंकर्स हैं, अब उन्होंने बाकायदा तौर पर जो कामरान खान है उन्होंने तो बाकायदा प्रोग्राम करके भी बता दिया और ये बाकी सहाफियां अब ये खुल्लम खुल्ला ये बात कहना शुरू हो गए हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम बन ही नहीं सकता है, उसके पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के चांसेस ही नहीं है, उनके पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के हवाले से कोई डिस्कशन ही नहीं हो पाएगी, उनके पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के हवाले से कोई उम्मीद की किरण ही नजर नहीं आ रही है। और ये जो खबरें सामने आई हैं, इन खबरों के बाद जो हमारा प्रो लाडला है, जो पूरे पाकिस्तान का प्रो लाडला बनाकर थाली में पेश किया गया था, जिसके नीचे रेड कारपेट बिछाया गया था, जिसके थंबनेल लगा, जिसका थंब लगवाने के लिए जहाज तक जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो ले जाया गया था, अब वो प्रो लाडला कहते हैं कि जी मैं तो इलेक्शन का बाइकआउट कर दूंगा। अगर नवाज शरीफ ये कहते हैं, नवाज शरीफ कहता है अगर इमरान खान को किसी भी किस्म का कोई भी रिलीफ दिया गया तो मैं तो इलेक्शन का बाइकआउट कर दूंगा, मैं तो इलेक्शन में जाऊंगा ही नहीं। और इसकी ये धमकियां अब किसी काम नहीं आ सकती हैं, इसकी ये बातें अब किसी काम नहीं आ सकती हैं, ये किसी को नहीं डरा सकते, ना एस्टेब्लिशमेंट को डरा सकते हैं, ना अदलिया को डरा सकते हैं, ना FIA को डरा सकते हैं, ना नैब को डरा सकते हैं, ना किसी और इदारे को, इलेक्शन कमीशन को डरा सकते हैं कि जी मैं इलेक्शन में नहीं जाऊंगा और मैं वापस लंदन अपने आबाई गांव चला जाऊंगा, अपने आबाई घर चला जाऊंगा। अब इसकी जो धमकियां हैं ये धमकियां भी तेज हो गई हैं क्योंकि इसको पता चल गया है कि इसकी जो औकात थी वो पाकिस्तानी कौम ने बड़ी अच्छी तरह दिखा दी, इसका जो कैलिबर था वो पाकिस्तानी कौम ने बड़ी अच्छी तरह इसको दिखा दिया, इसका जो मकरूज चेहरा था वो दरअसल इसी को ही पाकिस्तानी कौम ने बड़ी अच्छी तरह दिखा दिया। इसकी इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत, इतनी मजाल नहीं हुई है कि ये फिर एक और जलसा करके दिखा देता लाहौर में जलसा करने के अलावा, इसकी इतनी हिम्मत, जुर्रत, मजाल नहीं हुई है कि ये पाकिस्तानी अवाम के अंदर जा सकता है। कभी ये सनतकारों को मिलता है, कभी कारोबारियों को मिलता है, कभी जाकर बाप को अपना बाप बनाते हैं नून लीग वाले, और कभी जाकर मौलाना फजलुर रहमान के गोडे गिट्टे पकड़ना शुरू कर देते हैं कि जी हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा, आप ही हमारा साथ दीजिए, अब आप ही हमारे साथ खड़े होइए। लेकिन इनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। चौधरियों के साथ इन्होंने मुलाकात की है, अगलों ने इनको उड़ा के रख दिया, चौधरी भी अब इनके साथ खड़े होने पर राजी नजर नहीं आ रहे। तो हर जगह से नाकामी के बाद अब जो हमारा प्रो लाडला है वो प्रो लाडला कहते हैं कि जी इमरान खान को, अगर मुझे कहीं से भी शक हुआ कि इमरान खान को कोई रिलीफ दिया जा रहा है, इमरान खान के लिए कोई तसल्ली बख्श खबर सामने आ रही है, तो मैं फौरी तौर पर इलेक्शन का बाइकआउट करने का ऐलान कर दूंगा और पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा। ये इनकी टोटल सियासत है। डीलें करके पाकिस्तान से जाते हैं, डीलें करके पाकिस्तान आते हैं, इलेक्शन डील करके लड़ते हैं, जीत डील करके हासिल करते हैं, सब कुछ डील के मुताबिक इनका चलता है। पाकिस्तानी कौम ने इनको ना कभी कल एक्सेप्ट किया था, ना आज एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना मुस्तकबिल के अंदर एक्सेप्ट करेंगे। तो जो हमारा प्रो लाडला है उसकी तबीयत अब बड़ी खराब रहना शुरू हो गई है, उसके प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो चुके हैं, उसकी कमर में दर्द होना शुरू हो चुका है, उसके बीपी का मसला बन रहा है, उसकी शुगर का मसला बनना शुरू हो चुका है, उसकी दिमाग की शरियाने जो हैं वो काम करना छोड़ चुकी हैं। और बहुत जल्द आप खबर सुनेंगे कि नवाज शरीफ को क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर एक मरतबा फिर से लंदन रवाना कर दिया गया। यह सिचुएशन जो है ये आप आने वाले दिनों के अंदर जरूर सुन लेंगे। इसके बाद जो अगली बात है और अहम तरीन बात है वो ये है कि नवाज शरीफ ने अब एक और मुतालबा रख दिया था, जिसके बाद मामला खराब हुए और उससे ये मुतालबा रख दिया था प्रो लाडले ने। उसने कहा कि जी 25 सीटें भी इमरान खान को नहीं मिलनी चाहिए, वो 25 सीटों के ऊपर भी ना जीत पाए, 25 सीटों के ऊपर भी उसका कोई सक्सेस का चांस ना हो। आप लोगों ने ऐसा काम करना है और डेफिनेटली ये काम तो नामुमकिन है, ये काम तो हो ही नहीं सकता है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको बनना चाहिए, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करती है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसके हाथों में है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तानी कौम किस लीडर से टूटकर मोहब्बत करती है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के आने वाले वक्त के अंदर अगले वजीर आजम के तौर पर पाकिस्तानी कौम किसको देखना चाहती है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के लिए हकीकी तौर पर कौन फिक्रमंद रहता है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी मेहनत की है, कितना काम किया है, यह सब कुछ पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। और हमारा प्रो लाडला नवाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान को 25 सीटें ना मिलनी चाहिए। इसका मुंह देखो और इसकी बात देखो, इंशाल्लाह इसका ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान से भागने पर मजबूर हो जाएगा, इलेक्शन का बाइकआउट करने पर मजबूर हो जाएगा और अपने आबाई वतन लंदन जाने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम इसको फिर भी सपोर्ट नहीं करेगी, पाकिस्तानी कौम इमरान खान से फिर भी पीछे नहीं हटेगी और इमरान खान को उसी तरह चाहती रहेगी, उसी तरह वोट देती रहेगी, उसी तरह सपोर्ट करती रहेगी जैसे 2018 के इलेक्शन में किया था। तो ये जो चीजें हैं ये नवाज शरीफ के लिए बड़ी परेशान कुन बन रही हैं, ये चीजें नवाज शरीफ के लिए बड़ी टेंशन ज्यादा बन रही हैं। ये चीजें नवाज शरीफ का ऐसे समझे उसका खून सुखा के रख दिया और नवाज शरीफ को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या
करे वो कहां जाए, फिर आलमी दबाव है, IMF कहता है कि जी आपने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। अब साफ शफाफ इलेक्शन अगर नहीं होंगे, इमरान खान नहीं होगा, बल्ला नहीं होगा, तो पाकिस्तानी कौम ने तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना। जब पाकिस्तानी कौम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आलमी इदारे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, और जब आलमी इदारे ही उस इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर जो नवाज शरीफ है उसके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी, उसके लिए टेंशनें मजीद खड़ी हो जाएंगी। अब जो अगली चीज है, अगली खबर है, वो ये है नाज़रीन ग्रामी के शहबाज शरीफ जो है वो भी अब ताक में बैठा हुआ है, वो भी अब ताड़ में बैठा हुआ है कि किसी ना किसी तरह मेरा जो भाई है, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया है और सुप्रीम कोर्ट की नाअहली कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता है। तो शहबाज शरीफ को पता है कि जी नवाज शरीफ की अगर गेम नहीं बनती है तो फिर तो वजारत उज़्मा के लिए मैं ही इनका सबसे ज्यादा बड़ा प्रो लाडला बन जाऊंगा, फिर मैं ही इनका सबसे ज्यादा बड़ा खादिम बन जाऊंगा। एस्टेब्लिशमेंट का पहले ये बगल बच्चा है, पहले ये कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट का तो मैं बड़ा लाडला हूं पिछले 10-15 साल से। तो ये लाडला अब ये सोच रहा है, खुश हो रहा है दिल में, इसके दिल में लड्डू फूट रहे हैं कि जी नवाज शरीफ की तो बन नहीं रही है, नवाज शरीफ तो वापस जाएगा तो उसके बाद फिर वजारत उज़्मा मेरे पास आ जाएगी, मैं फिर अपने बेटे को पंजाब का वज़ीर आला बना दूंगा और अपने बड़े भाई के खानदान को मरियम बीबी से भी छुटकारा हासिल कर लूंगा, नवाज शरीफ से भी छुटकारा हासिल कर लूंगा। तो उसकी जो नजर है वो आजकल अपने बड़े भाई की आने वाली जो सीट थी यानी कि वजारत उज़्मा की, उसके ऊपर बड़ी गहरी नजर है। और फिर दिलचस्प बात यह है नाज़रीन ग्रामी के जो जस्टिस आमिर फारूक है, जिसके ऊपर पीटीआई को बिल्कुल एक टके का भरोसा नहीं है, पीटीआई को उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, 10 महीने की जो दरख्वास्त वापस लेने की इस्तेदाद थी उसने वो कबूल नहीं की थी, तो उसका भी अब धड़न तख्ता हो गया। और वो तख्ता ऐसे हुआ है कि अब जो अवामी राय है वो तो उसके बारे में खराब हो ही चुकी है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट चली गई है और खान को इलेक्शन लड़वाने के हवाले से वहां पर अपनी दरखास्तें दायर कर दी, इस्तेदाद दायर कर दी है कि इमरान खान को इलेक्शन से कैसे रोका जा सकता है, बल्ले को कैसे इलेक्शन से हटाया जा सकता है। तो अब आमिर फारूक के पास जो अख्तियारात थे वो अख्तियारात इस्तेमाल करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के जजेस और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस, और वहां से जो फैसला आएगा वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होगा और हम देखेंगे कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, पीटीआई का होगा। अगर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमें मजबूत करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, बगा फैक्ट्स फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो जरूर कर लीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बगा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहे, एतमाद मिलता रहे और इसी तरह जो सेंसर शुदा खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहें।